प्रेजेंट टेंस का हम पढ़ रहे हैं चौथा भाग। कौन सा है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले पहचान आती, देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, क्या आता है? से रहा है, से रही है, से रहे है तथा समय साथ में दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ये देखिए, 2 घंटे से और रहा है, तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ऐसे हो, वह किताब पढ़ रहा है, तो कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब ये समय आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नियम देखिए, सहायक क्रिया एचवी के रूप में हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। और मुख्य क्रिया एमपी के रूप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाते हैं। समय के लिए, समय के लिए मतलब ये समय क्या है? टाइम। टाइम के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। सूत्र है हमारा, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस में टाइम। हैज बीन कहाँ पे आएगा? ही, सी, इट, नेम के साथ, और हैव बीन आई, वी, यू, दे के साथ। एक वचन शब्द क्या आएगा हमारा? हैज बीन। और बहुवचन शब्द क्या आएगा? हैव बीन। लेकिन मैंने तुमको एक चीज नहीं लिखवाई। वो क्या नहीं लिखवाया कि फॉर कहाँ पर आएगा और सिंस कहाँ पर आएगा, है ना? समझाया है लेकिन लिखवाया नहीं है ना, भी लिखवा दूंगा आगे। पहले बना रहे हैं इसका इंग्लिश। देखो ध्यान, मीनिंग क्या होती है? बोलो। ही। वह पढ़ रहा है, पुल्लिंग है तो ही आ गया। पुल्लिंग में क्या आता है? ही, और स्त्रीलिंग में सी। अब क्या आएगा? ही। ये हो गया ही। अब इसके साथ हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा। जो कह रहा है हैज बीन बिल्कुल सही है उसका, और जो बोल रहा है हैव बीन गलत, ठीक है। तो ही हैज बीन हो गया। इसके बाद पढ़ने की रीड होती है, ये पढ़ाना है, पर वो पढ़ा रहा है ना पढ़ रहा है। देखो, ये 2 घंटे किताब पढ़ा रहा है, देखो पढ़ा रहा है तो टीच क्या होती है? टीचिंग। फिर किताब क्या होती है? बी डबल ओके, बुक हो गया। बी डबल ओके बुक। इसके बाद से क्या होती है? घंटे से, समय के साथ से के लिए फोर आएगा, फिर सिंस आएगा। अब गिनती आ रही है, क्या आ गया? 4। 2 की मीनिंग होती है 2। देखो 2 मीनिंग होती है PWO। फिर घंटे की मीनिंग क्या होगी? आवर, HOUR, साथ में S, आवर। बोलो समझ आया क्या? और जिन्होंने ये कर रखा था उनको सही है बिल्कुल, समझ आया क्या? अब मैं आगे क्या लिखा रहा हूँ तुमको इसके बाद? और का प्रयोग और सिंस का प्रयोग। भाई बता दो, ये समझ आया कि नहीं आया? मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंस सबसे कठिन टेंस है वाला। कौन सा? ये वाला, ठीक है। देखो इसके बाद आगे फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग। फॉर का प्रयोग में पहला है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, उसके लिए क्या आएगा हमारा? फॉर। हिंदी में क्या है इसका? निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। आगे सिंस का प्रयोग, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित अवधि के लिए। अब देख लो, हो गया ना कवर? ये निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए। नहीं आया समझ? नहीं आता यहाँ पे, लेकिन नीचे में लिखा रखा है कहाँ कहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी गाइड में दे रखा है निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और निश्चित अवधि के लिए सिंस लगाते हैं, और हमको समझ नहीं आता है और पता लगाते हैं। अब हिंदी में नहीं होगा तो किसमें होगा? घंटों के नाम से पहले फॉर लगाते हैं, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, क्या आएगा इसमें? बोलो, फॉर। दिनों के नाम से पहले, जिनमें गिनती के रूप में, जो गिनती के रूप में हो, जैसे 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, ठीक है। महीने से, 3 महीने से, मतलब महीनों, जैसे कि महीनों का नाम हो तो सिंस आएगा, लेकिन महीने हो गिनती के रूप में तो क्या आएगा? फॉर आएगा। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, वह 3 साल से पढ़ रहा है तो क्या आएगा उसमें? फॉर। वह 2 साल से पढ़ रहा है, क्या आएगा? फॉर, ठीक है। गिनती है इसमें 2 मिनट से, 3 मिनट से, 4 मिनट से, क्या आएगा इसमें? फॉर। 2 सेकंड से, 3 सेकंड से, क्या आएगा इसमें? सीधी सट बात ये आ रही, इसमें गिनती आ जाए, गिनती आ जाए, उसमें क्या आएगा हमारा? फॉर आएगा, ठीक है। अब इसमें सुन लो, सिंस में बजे के लिए, बजे के लिए क्या आएगा? कल मैं इसकी बताऊंगा मीनिंग। बजे की मीनिंग क्या होती है? सन की मीनिंग क्या होती है? बजे की मीनिंग होती है क्लॉक। क्या होती है? तो बजे के लिए हमारा क्या आएगा?
सिंस। और सन के लिए क्या आएगा? सिंस। 2001 से, 2005 से, 1908 से, 1912 से, कोई कुछ भी हो, क्या आएगा उसमें? सिंस आएगा। आगे महीनों के नाम से पहले, महीनों के नाम के लिए क्या आएगा? जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो भी हो। वारों के लिए संडे मंडे में क्या आएगा हमारा? सिंस। संडे मंडे सब क्या आएगा? हमारा सोमवार के साथ, मंगलवार के साथ क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? सिंस। आगे क्या है? सुबह। सुबह के लिए क्या आएगा? सिंस। शाम के लिए सिंस। दोपहर के लिए सिंस। मतलब सुबह में नहीं होती मॉर्निंग, शाम की इवनिंग, और दोपहर की आफ्टरनून। आगे दिनांक के लिए सिंस। 26 जनवरी, 25 जनवरी, कुछ भी हो, 26 तारीख से ऐसे हो, 30 तारीख से स्कूल नहीं आ रहा है तो क्या आएगा उसमें? सिंस आएगा। मैंने कभी तुमको बताया ये वाला, मैंने पहले कभी तुमको नहीं बताया ये वाला, आपकी बात दिखा दिया। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात जिसको समझ आ गई वो 10 सीख जाएगा, जिसको ये बात समझ नहीं आई वो नहीं सीख पाएगा। एक बात और है, ये पता कहाँ पे आता है? ये आता है हमारा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, अबे ठीक है। मैंने 2 दिन से बच्चों को पढ़ा रहा है। पहले आई थी पेज मीनिंग 1 नंबर पे, इसके बाद आई पढ़ाने की मीनिंग 2 नंबर पे एच भी आएगी, ये रहा है जो, और 3 नंबर पे क्या आएगी? पढ़ाने की। फिर आएगी 4 नंबर पे को की मीनिंग, फिर बच्चों की 5 नंबर पे, से की 6 नंबर। अब 2 दिन की एक संग मीनिंग आएगी, वो होती है 7 नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार से हम करना है अंग्रेजी इसकी। समझिए मेरी बात को। देखिए पहले एक मीनिंग क्या आएगी? अब देखो ये समय आ रहा है और ये रहा आ रहा है, और रहा प्लस समय आ जाए वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें हमारा एच के रूप में आता है हैज बीन या हैव बीन। इसके साथ क्या आ गया हमारा? ये आ गया हैज बीन। कोई दिक्कत है तक? नहीं। इसके बाद आएगा पढ़ाना। पढ़ाने की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? टीचिंग। DEACHING। टीचिंग होगी टू, बच्चों को, बच्चे, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन हो गया। इसके बाद से मीनिंग क्या होगी? फॉर या सिंस। लेकिन यहाँ 2 दिन से है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम में हमारा क्या आता है? फॉर। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आ गया हमारा फॉर। इसके बाद 2 की मीनिंग होगी टू, TWO, और दिन की DAYS, 2 दिन है। अब समझ नहीं आया सर 4 क्यों लगा दिया? ये से के लिए 4 आ गया। 2 दिन से, 2 दिन एक पीरियड ऑफ टाइम है, गिनती आ रही है इसमें। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? 4 2 डेज, वाक्य बन गया। समझ आया कि नहीं आया? हैं? सबको आ गया ना? नीचे देखो, हम 6 महीने से स्कूल जा रहे हैं, हम की मीनिंग होगी वी। पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब छोटे, तो वी हो गया। वी के साथ हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा, ये आ गया हमारा हैव बीन। ठीक है, इसके बाद जाने की, गोइंग टू, स्कूल की, स्कूल, SCHOOL। फिर 6 महीने से क्या आएगा? 6 मीनिंग 6, MONTH, मंथ, ऐसा जाएगा। बच्चे कई करते हैं, डे पहले कर देते हैं, 2 बाद में, मंथ पहले, 6 बाद में, ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, गलती, ऐसे गलती को नहीं करना। ठीक है, आगे तुम सोमवार से खेत में घास काट रहे हो, तुम मीनिंग होगी यू साथ आएगा हैव। काटने की आईएनजी फॉर्म CU। यहाँ पे हमारा कटिंग में डबल T हो जाएगा, क्योंकि टी से पहले क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। और अगर किसी मीनिंग के अंत में व्यंजन हो, व्यंजन से तुरंत पहले स्वर हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय वो व्यंजन डबल हो जाता है, तो कटिंग हो गया। ये घास की ग्रास में, इन, खेत फील्ड, FIELD, फील्ड। से सोमवार से क्या है इसमें? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम हमारा सिंस आएगा, तो सिंस, SINC, सिंस, सोमवार की मंडे, MONDAY, वाक्य गया। क्या है? तुम सोमवार से खेत में घास काट रहे हो, यू हैव बीन कटिंग ग्रास इन फील्ड सिंस मंडे। बोलो क्या समझ में आया? आ गया?